BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर परिषद के मजदूर अपने विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। मजदूरों ने EPF, ESIC, बकाया अंतर्वेतन और अन्य लंबी सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। मजदूरों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। कई बार अधिकारियों से शिकायत और मांग पत्र देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके वेतन से कटौती तो की जाती है, लेकिन EPF और ESIC की राशि सही तरीके से जमा नहीं की जा रही है। इसके साथ ही कई महीनों का बकाया अंतर्वेतन भी अब तक नहीं मिला है, जिससे मजदूरों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। हड़ताल पर बैठे मजदूरों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगा। मजदूर नेताओं ने कहा कि अगर प्रशासन जल्द समाधान नहीं निकालता है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं मजदूरों की हड़ताल का असर नगर परिषद की साफ सफाई और अन्य जरूरी सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। अब सभी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी बताया जाए, आज किस लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? आज नगर परिषद के सारे कर्मचारी आज सड़कों पे हैं, जिसका जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन है। क्योंकि विगत कई वर्षों से हम लोग अपने EPF, ESI के लेकर मांग करते आए हैं। अंतर्वेतन के लिए, सर्विस बुक खोलने का मामला को लेकर, रिटायरमेंट कर्मचारियों का सत्ता वेतन का सत्यापन का मामला को लेकर, सत्ता वेतन का अंतर्वेतन का मामला को लेकर, लेकिन हर बार नगर पालिका प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन के बाद भूल जाया जाता है। पिछले बार फरवरी में माननीय DM साहब, जो गरीबों के मसीहा हैं, बेचारे हर वार्ड घूम रहे हैं, उनके जैसा DM हमको लगता है कि पूरे देश में नहीं होगा लोग। तो DM साहब के नेतृत्व में भी हम लोग गए थे और DM साहब के द्वारा ये कहा गया था, चिट्ठी निकालकर, ये कर्मचारियों का जो EPF है, ESI का जो पैसा है, इसको रखना दंडनीय अपराध है। क्योंकि ये इनके मेहनत का पैसा है और इनके मजदूरी से वेतन से 12% कटता है, वो इनका पैसा है। तो वो जिस दिन इनका वेतन जाता है उसी दिन इनका EPF चला जाना चाहिए, उसी दिन इनका ESI चला जाना चाहिए। लेकिन 2018 से आज तक नहीं आया था और DM साहब ने पत्र इशू करे कहा था कि जब तक इनका भुगतान नहीं होता है तब तक अदर पेमेंट पर रोक लगाया जाता है। उसके बाद भी करोड़ों करोड़ का पेमेंट हुआ, लेकिन मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हम लोग फिर हड़ताल हुआ। नगर पालिका का कार्यपालक पदाधिकारी के भी समझौता हुआ। उस दिन 5/2/2026 को समझौता हुआ। समझौता पत्र आपको हम भेज देंगे। उसमें साफ तौर पे कहा गया कि 90 लाख 5/2/2026 को चला गया, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं आया। 1,30,00,000 रुपया जो मजदूरों का EPF है वो आज तक नहीं मिला। ESI कार्ड नहीं मिला। 2023 से ESI का पैसा उनके खातों में नहीं भेजा गया। EPF का पैसा, ESI का पैसा, सर्विस बुक 2012 में बोला गया, आज 26 हो रहा है, तक किसी संविदा कर्मचारी का सर्विस बुक नहीं बना। कुल मिला के इन लोगों का शोषण करने के लिए, मजदूरों का शोषण करने के लिए नगर पालिका प्रशासन तुड़ी है। और जब नगर पालिका रुके ना, जब कर्मचारी अपने मांगों को लेकर जाते हैं तो कार्यपालिका पदाधिकारी द्वारा गाली गलौज किया जाता है। कोई कर्मचारी काम लेके जाते हैं तो उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जाति सूचक का सबका प्रयोग किया जाता है। अपने इर्द गिर्द रखी हैं जो भी नगर पालिका प्रशासन के सिटी मैनेजर हैं, स्वच्छता पर इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो इस पे नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन मजदूर पे शोषण करने के लिए सबसे पहले आगे रहता है लोग। तो इन्हीं सब मामला को लेकर हम आज तक सड़कों पे हैं और आने वाले दिनों में जब तक कर्मचारियों का हक नहीं मिल जाता, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। लग रहा है कि जिला अधिकारी के आदेश के बावजूद भी मजदूरों का जो EPF पेंशन नहीं मिल रहा है, किसकी कभी मांगते हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे सिवान जिला के गरीबों के मसीहा, देश के सबसे अच्छे DM साहब अगर चिट्ठी निकाल दिए हैं, जिला के मालिक हैं, तो किसी माई का लाल में हिम्मत है कि उनके बगैर पूछे, बगैर कहे उनके आदेश का अवहेलना कर दे। जब उन्होंने बोला था कि जब पेमेंट दे देना है, तो आज तक पेमेंट क्यों नहीं दिया गया? आखिर मजदूरों का पेमेंट क्यों रोका गया? उनका वेतन है, दंडनीय अपराध है, उनके वेतन से पैसा कटता है 12%, आज तक उस पैसा को क्यों रखा गया है? इसको लेकर क्या कुछ मांग करते हैं जिला प्रशासन से, खास तौर पर जिलाधिकारी महोदय? देखिए, जिलाधिकारी महोदय से हम लोग का तो मामला नगर पालिका से, हम कार्यपालक पदाधिकारी से मांग करेंगे
कार्यपालक पदाधिकारी से मांग इसलिए करेंगे कि उनके द्वारा पिछला कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समझौता किया गया और हम उनके यहाँ कार्य कर रहे हैं। नगर पालिका किसी के अधीन नहीं होती है, नगर पालिका स्वयं सहायक संस्था है, वहाँ पे इसका खुद शासन प्रशासन चलता है। जब इनके द्वारा बोला गया, कहा गया वो हमारा मजदूरी है और आज तक नहीं दिया गया। समझौता किया गया, हड़ताल होता है, जब भी समझौता कर लिया जाता है उसके बाद नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बार जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक हम लोग हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। सिवान में जिला पूर्ति का काम करते हैं, जिसमें हम सभी 15 पंप ऑपरेटर हैं। आज विगत 6 महीने से हम सभी का वेतन नहीं मिला है और बार बार नगर परिषद में एप्लीकेशन दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बार बार केवल कहा जाता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन हमने बहुत बार प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, इतने कम मजदूरी में लोग 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक अपना ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये थोड़ी भी मानवता नाम की चीज़ नहीं है कि लोग इन लोगों के, इन गरीबों के ऊपर ध्यान दें और इनका वेतन समय से भुगतान करें ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अब हम लोग तो एकदम त्राहिमाम आ चुका है सबके लिए। हम लोग यही कहेंगे कि नगर परिषद में गरीबों का कोई नहीं है, मजदूरों का कोई नहीं है। हम लोग बस यही कहते हैं कि हम लोग का वेतन समय से मिल जाए। धन्यवाद। राजीव कुमार प्रसाद, पंप ऑपरेटर। डिफिसिट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।